प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं दीपावली पूजन त्योहार विधिवत पूजा करना। अधिकांश देखा गया है कि दीपावली पूजन के समय हर व्यक्ति कश्मकश में और संशयपूर्ण स्थिति में रहता है। उसे ये ज्ञात नहीं होता है कि लक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी की पूजन किस तरह से किया जाए एवं लक्ष्मी पूजन में किस किस वस्तु की और किस किस सामग्री की आवश्यकता रहती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है सामग्री तो अवेलेबल हो जाती है, मार्केट से एकत्रित भी कर लाते हैं, किंतु उस सामग्री का क्या किया जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है, किस तरह का मंत्र उच्चारण किया जाता है, अधिकांश ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जिनके ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एवं मूल रूप से जो हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो बिंदु इस प्रकार है कि मुख्यतः पूजन सामग्री किस प्रकार और किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, दूसरा किस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, और तीसरा है लक्ष्मी पूजन करने के बाद में बची हुई जो सामग्री है या जिस सामग्री से हमने पूजा की है उस सामग्री में से हमें वर्ष भर कौन कौन सी सामग्री एकत्रित कर करके रखनी चाहिए पूजन में। तो आइए बात करते हैं आज के विषय पर, और सर्वप्रथम विषय में कि हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। गुड़, कुमकुम, मौली, पूजा सुपारी, चावल, लाल वस्त्र, तांबा लोटा, नारियल, मिश्री, लौंग, इलायची, सर्व औषधि, पीली सरसों, हल्दी गांठिया, लक्ष्मी चरण, कमल गट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, सफेद, पीली, काली, जिसमें सफेद 3 कौड़ी, पीली 4 कौड़ी और काली 1 कौड़ी, खोपरा या गोटा, आखा धनिया, घी, केसर, गंगा जल, मेहंदी, मिट्टी दीपक, पंचमेवा, काली हल्दी, लघु नारियल, पत्तासा, लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र, इंतर, लक्ष्मी श्रृंगार सामग्री एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा या गणेश जी की प्रतिमा, श्री हरि लक्ष्मी जी की पूजन हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र अवश्य लाएं। उसमें भी अगर इस तरह से भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का चरण प्रक्षालन करते हुए अगर मूर्ति हो तो वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसी कड़ी में आगे की जो सामग्री है उसमें जो गीला पूजापा है उसमें गुलाब के पुष्प, पीला पुष्प, कमल पुष्प, पान पत्ता, अशोक पत्ता, फल में गन्ना, आंवला, सिंगोड़ा, सीताफल, अनार, द्रोब, सेव, ईख इत्यादि। ये ऋतु फल माना गया है, जिस ऋतु में जो फल होता है वही ऋतु फल माना जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार यह है संपूर्ण पूजन की सामग्री, और इसी सामग्री के साथ में हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। वैसे तो माना गया है भावपूर्ण पर्यंते, भाव ही परिपूर्णता को दर्शाता है। इत्यादि सामग्री अगर अवेलेबल ना भी हो तो मुख्यतः जो मार्केट में जो लक्ष्मी पूजन का पैकेट आता है उससे भी ला करके आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, और उसी में अधिकांश चीजें मिल जाती हैं। किंतु जो क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से मानने के लिए इस वीडियो के हिसाब से आप पूजन करें तो आप खुद मानेंगे वर्ष भर में आप धन धान्य को परिपूर्णता को दर्शाएंगे। तो आगे अब इस विधि को हम बढ़ाते हुए किस तरह से पूजन किया जाता है उसकी ओर चलते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 नवंबर 2023 को दीपावली पूजन मुहूर्त किस प्रकार है, किस समय कौन सा मुहूर्त है और मुहूर्त के समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आज के विषय पर। 12 नवंबर 2023 रविवार को दीपो महोत्सव मनाया जाएगा। उसी के अनुसार दुकान, व्यापार, फैक्ट्री, ऑफिस, घर, कल कारखाने में लक्ष्मी पूजन हेतु मुहूर्त समय दिन में अभिजीत वेला में 12:05 से 12:44 तक एवं शुभ वेला दिन में 1:43 से 3:04 तक रहेगा। वहीं साहे प्रदोष वेला 5:46 से 9:04 तक रहेगा। और वही घर के लिए उत्तम लक्ष्मी पूजन का जो समय माना गया है वह है
वर्षभ लगन साय 6 बजे से 7:57 तक वर्षभ लगन रहेगा। वहीं रात्रि सिंह लगन 12:28 से 2:43 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में श्रीकार है। किसी भी प्रकार का मुहूर्त अगर आप लेते हैं तो वह शुभ माना गया है। और मुहूर्त में विशेष कर करके ये माना जाता है, जो समय बताया गया है उस समय का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए 12:05 से लेकर के 1:43 का जो मुहूर्त है, इस समय के बीच में पूजन शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर पूजन में समय लगता है 3 से 4 घंटे का, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि शुरू होने पर ही मुहूर्त शुरू हो जाता है। उस पर्यंत कितना भी समय लगे तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। वहीं विशेष करके लक्ष्मी पूजन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय सुसज्जित शास्त्र मत अनुसार हमें वस्त्रों को पवित्र धारण करना चाहिए एवं पवित्रीकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। काले, नीले इस तरह के वस्त्रों का चयन हमें नहीं करना चाहिए। श्री हरि लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरिओम। प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दीपावली पूजन किस प्रकार से किया जाता है एवं दीपावली पूजन में विशेष किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है एवं पूजन में विशेष क्या क्या सामग्री जोड़ने से हमें लक्ष्मी पूजन का परिपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं महालक्ष्मी पूजन किस प्रकार से किया जाता है एवं सामग्री को किस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं आज के विषय पर। सर्वप्रथम दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले अपने बिस्तरों का त्याग करें एवं अपने नित्य क्रम से निर्मित होकर के पूजा संबंधित जो सामग्री है उसे एकत्रित करें, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है। उसके पश्चात जिस समय जो मुहूर्त आप चयन करते हैं, जो मुहूर्त आपको बताया गया है, उस मुहूर्त में आप किसी भी मुहूर्त को चयन कर करके अपने समय अनुसार उसमें पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन प्रारंभ करने से पहले आप अपने कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, ग्राम देवता, वातुर देवता, जिन जिन देवताओं की आप पूजन करते हैं या आपके घर में जो पूजा स्थान है वहां जाकर के सबसे पहले अपने संपूर्ण देवी देवताओं का ध्यान करें, आह्वान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर करके फिर आप चाहे तो वहीं पर भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके लिए जगह कंफर्टेबल नहीं है या जगह आपको कम लग रही है तो आप अपने मुख्य ब्रह्म भाग में, चौक में वगैरह आकर के भी पूजन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पूर्व अभिमुख या पश्चिम अभिमुख होकर के बैठना चाहिए। पूर्व अभिमुख अगर आप करें तो सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व अभिमुख कर करके आप पति पत्नी सहित बैठें एवं परिवार संबंधी जो जो पूजा में सम्मिलित होना चाहिए परिवार को सम्मिलित करना चाहिए। विशेषकर आज के जो वर्तमान युग में देखा गया है, जिस समय कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रह पूजा की जाती है या विशेष पूजा का आयोजन होता है, उस समय घर के जो छोटे बड़े या आज की जो नई जनरेशन है वह कम मौजूद रहती है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो पूजा के समय जो भावी पीढ़ी है, जो वर्तमान जनरेशन या जो यंग पीढ़ी है, उन्हें विशेष करके पूजा में भाग लेना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों को उस पूजा में अवश्य सम्मिलित करें। ऐसा नहीं है आप दीपावली पूजन कर रहे हैं और बच्चे बाहर फटाके छोड़ रहे हैं। इससे होता यह है कि बच्चों में संस्कारों की कमी झलकने लगती है, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो भी बारीकी के साथ में बनाया गया है। समय का ध्यान न देवें, हो सकता है ये वीडियो लंबा बने, किंतु अगर इस वीडियो को देख करके आप पूजा करेंगे तो पूर्णतः को आप अनुभव करेंगे और आप एक महसूस करेंगे कि इस बार हमने कुछ लक्ष्मी पूजन किया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की एवं लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आइए अब शुरू करते हैं हम लक्ष्मी पूजन। तो लक्ष्मी पूजन में सर्वप्रथम हमें पाटा या चौकी की आवश्यकता होती है। पूर्व अभिमुख होकर के पाटा एवं चौकी लगा दें जिस स्थान पर हमें लक्ष्मी की पूजन करनी है। उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ती है लाल वस्त्र की। पाटा एवं चौकी पर लाल वस्त्र को बिछा देवें। बिछाने के बाद में जहां हमें लक्ष्मी जी को विराजमान करना है उस स्थान पर हल्दी का थोड़ा लेप करें एवं मध्य भाग में स्वास्तिक बनावें। स्वास्तिक के आगे सभी सामग्री अर्पण कर सकते हैं एवं दिखने में भी
आपके लिए सुशोभित नजर आएगा। उसी के साथ में जो जो आप प्रतिमा या मूर्ति आपने लाके रखी हैं उन्हें आप शुद्धिकरण भाव से परिपूर्ण करें। उसके पश्चात जिस प्रकार जो जो स्थान बताए गए हैं उस स्थान के हिसाब से वहां उन्हें स्थापित करें। ये जहां जहां किए हैं वो स्थान हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से किया गया है। लक्ष्मी पूजन में हमें लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जहां पर हल्दी लेप किया है वहां हम चावल एवं पीले पुष्पों को भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े चावल डालें। उसके पश्चात जिस प्रकार आप मार्केट से पैकेट लाते हैं उसके अंदर लक्ष्मी जी का चित्र आता है, उसे भी आप चाहें तो मेहंदी के साथ में आप उन्हें दीवार पर भी लगा सकते हैं या यथा स्थान आप ग्रहण करवा सकते हैं। अगर आपके पास में प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाओं को विराजमान करें। विशेष इस बात का ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी को मध्य भाग में विराजमान करें। उसके दाहिनी ओर गणेश जी को विराजमान करें। लक्ष्मी जी पूजन के दाहिनी ओर, आपका मुख पूर्व की तरफ रहेगा तो ये दाहिनी तरफ रहेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की इस पूजन में ये विशेष कर कहा गया है, अगर इस प्रकार की प्रतिमा आपको मिलती है या इस प्रकार का आपको चित्र मिलता है तो अति उत्तम है। उसके बाद कुबेर का स्थान है जो उत्तर की तरफ रहेगा। आपके पास में अगर कुबेर की प्रतिमा है तो उन्हें आप यहाँ विराजमान कर सकते हैं, और अगर वहां पर नहीं है तो उसकी जगह पे आप 5 चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। उत्तर की तरफ मुख करते हुए कछुआ आप रख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का धातु का बना हुआ है तो धातु का रख सकते हैं, अन्यथा मिट्टी का भी मार्केट में बना हुआ रख सकते हैं। मिट्टी की प्रतिमा या किसी भी प्रकार की धातु की प्रतिमा से पूजन किया हुआ श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपके पास में चांदी की, पित्तल की, तांबे की और किसी भी प्रकार की धातु की प्रतिमा है तो उन्हें विराजमान करें, और अगर नहीं है तो आप उस चित्र से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद वर्ण रूप में देवताओं का आह्वान करते हुए कलश को स्थापित करें, और कलश के अंदर एक पूजा सुपारी, कुछ चावल, काली हल्दी, लौंग, इलायची और थोड़ा गुड़ और एक सिक्का, ये लेकर के श्री हरि विष्णु भगवान का संपूर्ण देव देवता का आह्वान करते हुए वरुण देवी के भाव करते हुए कलश में विराजमान करें। उसके बाद में अशोक के 5 पत्ते उसमें डालें। उसके बाद मौली बंधा हुआ जो नारियल है वो वहां स्थापित करें। उसके पश्चात अग्निकोण की तरफ चावल डाल करके दीपक रखें। अब जिन जिन देवताओं का आपने विराजमान किया है उन देवताओं का आह्वान करें कि वो देवता यहाँ आकर के विराजमान हुए और लक्ष्मी पूजन आप शुरू करें। सभी का आह्वान कर करके अपने भाव से उनकी पूजा शुरू करें। सभी देवताओं का आह्वान करने के बाद जो गंगा जल एवं जल जो डाल करके पात्र में रखा गया है उसे एक पुष्प के द्वारा जल को लेकर के सभी के ऊपर शुद्धिकरण के भाव से शुद्धिकरण करें। ये तो पवित्राय पुंडकाक्षम ये तो भवम। उसके बाद में जो जो सामग्री है उसे भी शुद्धिकरण का भाव देते हुए उन्हें पवित्रीकरण करें, एवं अपने ऊपर एवं परिवार जन जो पूजा में सम्मिलित हैं उन सभी के ऊपर शुद्धिकरण का भाव करते हुए जल का छिड़काव करें। उसके बाद जिन जिन देवताओं का आह्वान किया है उनका नाम लेते हुए अक्षत अर्पण करें। ओम गणेशाय समर्पयामि अक्षत समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी अक्षत समर्पयामि। ओम श्री हरि विष्णु भगवान और विष्णु भगवान को पीली सरसों अर्पित करें एवं समर्पयामि। एवं कुबेराय समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि। कलेश्वरणाय वरुण देवम अक्षतम समर्पयामि। दीप ज्वलित प्रज्वलितम सह अक्षत समर्पयामि। इस प्रकार करते हुए सभी देवताओं का आह्वान करें
एवं पूजन भाव को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम प्रक्षालन हेतु पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत से स्नान करवाने के लिए अगर संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें। ओम श्री गणेशाय नमः। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम श्री हरि विष्णु नमः। श्री पंचामृतम समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। इति स यंत्रम समर्पयामि। किसी भी प्रकार का अगर यंत्र है तो उसे आप उत्तर की तरफ मुख कर करके पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात घी का दीपक प्रज्वलित करें एवं जो ईशान कोण की तरफ जल पात्र रखा हुआ है उस जल पात्र में जो गुलाब की पंखुड़ियां एवं दीपक रखे हुए हैं उन दीपक को भी प्रज्वलित करें। उसके पश्चात जो अपने हाथ से पूजा सुपारी के ऊपर एक सिक्का और पूजा सुपारी लेकर के मौली लगा करके जो गणेश जी का निर्माण किया गया है वो स्वास्तिक के ऊपर लक्ष्मी जी के आगे विराजमान करें। विराजमान करने के बाद सबसे पहले लक्ष्मी जी से पहले गणेश जी का पूजन करें। उसमें कुमकुम अर्पण करें। ओम तिलकुम समर्पयामि। फिर गणेश जी को तिलक करें, कुमकुम अर्पण करें। और इस विशेष बात का ध्यान रखें, लक्ष्मी जी को तिलक न करें, टीकी न करें, उन्हें सिर्फ अर्पण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को केसर से तिलक करें एवं केसर लक्ष्मी जी को अर्पण करें। इसी प्रकार कुमकुम कुबेर जी को या चांदी के जो सिक्के रखे हुए हैं उनके ऊपर अर्पण करें। वरुण देव कलश देव की पूजा करें, उसमें भी अर्पण करें। एवं जो दक्षिण में उत्तरमुखी जो कछुआ रखा हुआ है उसकी भी पूजा करें। उसके पश्चात चावल अर्पण करें। ओम गणेशाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी अक्षतम समर्पयामि। विष्णु भगवान को सरसों अर्पित करें। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। अक्षतम यदष्टम सह विश्वतम सरताय सह इति समर्पयामि। यतो श्री महालक्ष्मी अक्षतम समर्पयामि। यतो वरुणं देवम अक्षतम समर्पयामि। यतो कुबेराय अक्षतम समर्पयामि। उसके बाद वस्त्र उपवस्त्र अर्पण करें। अगर चुनरी है, चुनरी उड़ाना चाहें, चुनरी लाई हुई है तो लक्ष्मी माता को चुनरी अर्पण करें, अन्यथा आपके मौली का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्पण करें लक्ष्मी जी को। ओम श्री महालक्ष्मी वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। श्री हरि विष्णवे वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। श्री हरि कुबेराय वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। इसी प्रकार सभी को वस्त्र उपवस्त्र अर्पण करें। अर्पण करें। तो अभिराय गुलाल लक्ष्मी समर्पयामि। यदि पुष्पम सह अभिराय गुलाल समर्पयामि। समर्पयामि सह समर्पयामि। सभी को अबीर गुलाल अर्पण करें भाव से। भाव में ही भगवान बसे हुए हैं। भाव ही परिपूर्णता को दर्शाता है और उस भाव को अर्पण करते हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं कुबेर, वरुण देव पर, सभी देव पर आप अपने भाव से अबीर एवं गुलाल अर्पण करें। उसके पश्चात पुष्प एवं पुष्पमाला है तो उसे अर्पण करें। पुष्प एवं पुष्पमाला है तो उसे अर्पण करें एवं जो जो मूर्तियां हैं उन सभी पर पुष्प अर्पण करें। कुबेर जी पर, वरुण देव पर एवं जिन पर कलश पर सभी जगह भाव से पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी जी पर, गणेश जी पर पुष्प अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी पुष्पम समर्पयामि।
ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम कुबेराय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम वरुणं देवं पुष्पं समर्पयामि। इसी प्रकार आह्वान करते हुए पुष्पों को अर्पण करें एवं उसी के साथ में कमल गट्टे, गोमती चक्कर, कौड़ी, पीली, सफेद एवं काली जितनी जितनी आपको संख्या भाव बताया गया है उसके अनुरूप में आप अर्पण करें। विशेष पूजा को देखते हुए संख्या को ध्यान में रखें एवं भावपूर्ण पूजा करने के लिए आप एक कौड़ी, एक कमल गट्टा एवं एक गोमती चक्र आप अर्पित कर सकते हैं। एवं विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान को ध्यान में रखते हुए आप जो संख्या बताई गई है उसमें है 5 कमल गट्टे, 7 गोमती चक्कर, 8 कौड़ी, इसी प्रकार भाव से अर्पण करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः समर्पयामि। इसी प्रकार आप पंचरत्न एवं नवरत्न भी अर्पित करें। उसके पश्चात आप श्री हरि भगवान विष्णु के रूप में आप मोर पंख अर्पण करें श्री हरि विष्णु भगवान को। श्री हरि विष्णुवे नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः। इसी प्रकार लाल, सफेद एवं काली जो चिरमी है उस भाव से आप अर्पण करें, अन्यथा लाल चरमी विशेष रूप से भाव से अर्पित की जाती है लक्ष्मी जी को। फिर धूप दीप अर्पण करें। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। धूप दाव का भाव करते हुए अगर आप चाहें तो यहाँ धूप पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात बीच में काट बंद कर दिया, काट दें। इसके पश्चात नैवेद्य, गुड़, मिष्टान एवं जो विशेष सामग्री हैं वह सभी आप अर्पण करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री हरि विष्णुवे नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री वरुण देवाय नमः। इस प्रकार का उच्चारण करते हुए सभी सामग्री को आप अर्पित करें। काली हल्दी एवं लघु श्रीफल आप लक्ष्मी जी को अर्पण करें। नववेद्य का भोग लगाएं, मिष्टान का भोग लगाएं। उसी प्रकार भाव से अर्पण करते जाएं। इसके पश्चात आचमन कराएं जल से आचमन करें। ओम श्री गणेशाय नमः आचमनाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी आत्मनाय नमः, ओम श्री हरि विष्णु आत्मनाय नमः, ओम श्री वरुणाय आत्मनाय नमः, ओम श्री कुबेराय आत्मनाय नमः। ओम श्री गणेशाय आत्मनाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी आत्मनाय नमः, ओम श्री विष्णु भगवान आत्मनाय नमः, ओम श्री कुबेराय आत्मनाय नमः, ओम वरुणाय आत्मनाय नमः। जल आचमनम शुद्धिकरणम के बाद मुख्य शुद्धिकरण हेतु लौंग, इलायची, पुंगी फलम एवं पान पत्ता अर्पण कर सकते हैं। इलायची एवं लौंग को अर्पण करें। ओम गणेशाय नमः, लौंगादि पुंगी फलम तांबू फलम अमृत समर्पयामि। लौंग अर्पण करें। पंचमेवा भाव अर्पण करें। ओम श्री कुबेराय पंचमत्रम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, मुख्य शुद्धार्थम एतानम लवंगादि तांबूफलम पुंगीफलम समर्पयामि। उसके पश्चात ऋतु के हिसाब से जो जो फल हैं वह फल आप भाव से अर्पण करें। जिस प्रकार ऋतु फल होते हैं वह सभी फल आप अर्पण कर सकते हैं। पान का पत्ता अर्पण करें एवं उसके ऊपर आप फलों का भाव करते हुए सभी फलों को आप अर्पण कर सकते हैं। ऋतुफलम समर्पयामि यथार्थो लक्ष्मी ऋतुफलम समर्पयामि। गन्ने का भाव है, लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। कई बार देखा गया है कि मार्केट से सभी लोग गन्नों को तो उठा करके लेके आ जाते हैं
किंतु उस गन्ने का करना क्या है। जो साबत गन्ने हैं, जो लंबी हाइट में हैं, जो बड़ी मात्रा में जो गन्ने हैं, उस 2 गन्नों को लेकर के अपने द्वार के बाहर या जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं वो जो द्वार हैं उस द्वार पर लगाना चाहिए और उसकी छोटी डंडी कर करके लक्ष्मी जी को अर्पण करें। इति श्री ऋतु फलम समर्पयामि यथार्थे। इसके पश्चात आवाज आ रही है? इसके पश्चात दक्षिणार्थ रूप में जो भी चांदी का सिक्का है या चांदी का धातु है, उस चांदी के धातु का पूजन कर करके, कुमकुम से तिलक कर करके, केसर से तिलक कर करके, जो सिक्का आप मार्केट से नया लाए हैं या आपके पास में पहले से विद्यमान है, उस सिक्को को लेकर के सिक्के की पूजा कर करके लक्ष्मी जी को चांदी का सिक्का दक्षिणा रूप में कुमकुम लगा करके अर्पण करें और इस भाव से बोले ओम श्री महालक्ष्मी नमः यथाशक्ति द्रव्य समर्पयामि नमः। ऐसा भाव करते हुए लक्ष्मी जी को अर्पण करें, क्योंकि देने के दातार तो लक्ष्मी हैं। हम उन्हें क्या देवें? जो जगत की पूर्ति करते हैं उन्हें हम भला क्या अर्पण करें। फिर भी भाव रूप में आप शुद्ध धातु को मानते हुए चांदी को अर्पण कर सकते हैं। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए दीपावली पर चांदी का विशेष तौर से खरीदारी की जाती है और नया धातु के रूप में भी लाया जाता है। बोले श्री हरि लक्ष्मी मात की। इसके पश्चात आप चाहें तो श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें एवं उसके पश्चात आरती करें। तो आप जो ये पूजा चल रही है इसे आप अगर साथ में कर गए हैं, बैठ करके इस वीडियो को देख करके अगर कर रहे हैं, तो मैं श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, उसे आप श्रवण करें। ओम श्री मंगलाय नमः। मंगलो भूमि पुत्र से ऋण हता धन प्रदेश महाकाय सर्वकर्मावरोधक लोहिता लोहितांगज शाम गानाम कृपा कर धरात्मज को जो भूमि भूतु नंदन अंगार को यमस्तेव शर रोग पहार के कर्ता वर्ता कर्व प्रद एतानि कुंज नमानि नित्य में श्रद्धाय पटेत ऋणम न जायते धन शीघ्र पुण्यात् धरणी ग्रभ शंभूतम विद्युत कांति शप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमयम स्त्रोत मंगार कश्यत पटनयम सदा नरविनति शंभूम ज पीड़ा शौलपापि भवति कवचित अंगारक महाभाग भगवन वत्सल्य तमाम नमामि मामा शेष मरणमाशु विनाशाय ऋण रोगादि दारिद्र्य यह चान्वी आपमर्त भय कलेश मनिस्तापनश्यन्तु मम सर्वदा अति वक्र दुरादय भोग मुक्ति जातपनम तुष्टो ददासि साम्राज्य रुष्टो हर्षित तत्क्षणात् विरंचिश कर विष्णु नाम मनुष्य नाम तुका कथा तेन तवम सरस्वत्यान कर राजो महाबल पुत्रान देहि धनम देहि त्वामीश्वर शरणम गता ऋण दारिद्र्य दुखे शत्रु नाम च भय तथा एविर द्वादश विश्लोके स्तुति च धरासुतम हेति श्री आपनोति आपरो धन दोइवा इति श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम संपूर्णम। इसके पश्चात आरती करें या सुनें। आरती हेतु घी का दूसरा दीपक चेतन करें एवं आरती हमेशा पुष्पों के बीच में सुसज्जित होनी चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम करने के पश्चात अपने भाव से सभी सामग्री को दृष्टि डालते हुए पुनः उसी भाव से क्षमा याचना का भाव करते हुए जो भी वस्तु आपके सामान जो एकत्रित किया हुआ है उस भाव को लक्ष्मी जी को अर्पण करें एवं जो श्रृंगार सामग्री एवं किसी भी प्रकार का है त्रुटि भाव को पूर्णता को दर्शाते हुए सेंट इंत्र का प्रयोग करते हुए मेहंदी का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी जी को अर्पण करें एवं पूर्णता को परिदर्शित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करते रहें एवं पीली हल्दी पीली गांठिए जो भाव से अर्पण है आप क्षमा याचना भाव को अर्पित करते हुए तांबूफलम लौंग इलायची एवं पंच मेवा लेकर के भी भाव से परिपूर्णता को दर्शाते हुए अर्पण करें। फिर आरती की तैयारी करें। आरती हमेशा अलग दीपक से करें। जो दीपक आपने पहले से प्रज्वलित कर रखा है उसी दीपक को लेकर के आरती ना करें। आरती के लिए आप अलग से दीपक तैयार करें और उस दीपक को पुष्पों के बीच में सुसज्जित करके आरती को तैयार करें या पहले से आप तैयार करके रखें। इससे पहले जानते हैं कि पूजा में कुछ ऐसी खास बातें हम क्या जोड़ें जिससे कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहे एवं विशेष लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त हो, हमारा जीवन स्तर कायाकल्प परिवर्तन हो। उसके लिए दीपावली की रात सिंह लगन में 4 मुखी दीपक जो इस प्रकार से हैं, इस दीपक को आप रात्रि सिंह लगन में प्रज्वलित कर करके पूजा करें
एवं श्री सूक्त का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ सिंह लगन में करें। और वह सब पूजा चार मुखी दीपक से पूजा किस प्रकार करें, इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में नीचे दे रखा है। इसी कड़ी में विशेष पूजा में हम और क्या करें, उसके लिए विशेष कर करके लक्ष्मी पूजन के दिन अष्ट लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और वह पूजन किस प्रकार से किया जाए, आप बाजार से अष्ट लक्ष्मी का पूजन की जो तस्वीर होती है वह भी ला सकते हैं। और अष्ट लक्ष्मी भाव से पूजा करने के लिए अक्षत का प्रयोग भी आठों दिशाओं में काम में लेकर के कर सकते हैं। एवं वो पूजन किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए भी आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, अगला वीडियो आप देखें। एवं विधिवत रूप से रात्रि में विशेष पूजा करें एवं लक्ष्मी जी की विशेष कृपा को प्राप्त करें। आरती करने से पहले आप कुछ लोग या अपना भाव रहता है हम लक्ष्मी जी को क्या क्या अर्पण करें। कहीं लक्ष्मी की जो वर्तमान में जो चलित मुद्रा है वो मुद्रा भी अर्पित करते हैं। तो ईशान की तरफ हम किसी भी पात्र में जो भी हमारी पूंजी है या जो धातु हैं कहीं गहनों को रखते हैं, तो आप उस भाव को उस पात्र में लेकर के इस ईशान कोण की तरफ आप लक्ष्मी जी को अर्पण करते हुए भाव से इधर रख सकते हैं। और आरती को प्रज्वलित करें और प्रज्वलित कर करके निम्न मंत्रों का उच्चारण करें या सुने, इससे विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। प्रालयं पदाकारं पदं पात्रं निवेक्षणां वन्दे पदारमुखीं देवी पदारमुखीवीर्या शुभम्। ॐ सर्वज्ञ सर्वं वरदे सर्वदुष्टभयङ्कारी सर्वदुःखहरे वरदे सर्वमहालक्ष्मी नमस्तुते। जयन्ति कंजपत्राक्षी जयन्ति श्रीपति प्रिये जयन्तीर्महालक्ष्मी संसारवर्तारिणी भवानी तवं महालक्ष्मी सर्वकामं प्रदायिनी। शोपूजिता प्रसन्नाम श्यानं महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदते देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूजे सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते तु महामाय श्री पाठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। श्री महालक्ष्मी नमः। इति श्री आरती। महालक्ष्मी ओम जय महालक्ष्मी ओम जय महालक्ष्मी माता ओ जय लक्ष्मी माता। मैया जी को निस दिन सेवत लक्ष्मी जी को निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कुमार माँ ब्राह्मण तुम ही जग माता, ओ मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, हो मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यान
कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुणी आता हो मैया, सब सद्गुणी आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता हो मैया, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता हो मैया, शिरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन हो मैया, रतन चतुर्दश तुम बिन होय नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता हो मैया, जो कोई जन गाता। हमारे घर लक्ष्मी वासा, हमारे घर सुख संपत्ति वास। हमारा पाप परा मिट जाए, हमारे नव नदियाँ होय जावे। हमारे उर आनंद समाता, पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता हो मैया, जय लक्ष्मी माता। मैया जी को निश दिन सेवत, लक्ष्मी जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोले श्री हरि लक्ष्मी माता की जय हो। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आरती के पश्चात आरती का दीपक लक्ष्मी जी के आगे अर्पण करें एवं आचमनी से दोनों तरफ जल डालें। एवं पूजा को परिपूर्णता को दर्शाते हुए भाव से क्षमा याचना करें। ज्ञानहीनम मंत्रहीनम चेष्टाहीनम। आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि मैं अबोध हूँ, हे माता। पूत कपूत हो सकता है किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती हैं। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। ऐसा भाव मानते हुए अपने आंचल को फैला करके सुख समृद्धि की कामना करें। एवं क्षमा याचना के बाद में जो 11 दीपक हैं वो चेतन करें और चेतन कर करके रोशनी रूप में आप घर के बाहर एवं घर में रखें। एवं उसके पश्चात परिवार वालों के साथ में महालक्ष्मी की कृपा मानते हुए संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार एवं सभी सज्जनों एवं बंधुओं के साथ में भोजन को एवं मिष्टान को ग्रहण करें एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा का धन्यवाद करते हुए हर्षोल्लास से त्योहार को मित्रों इसी प्रकार हमने आज आपके संग इस प्रकार लक्ष्मी पूजन पूर्ण रूप से की हैं एवं माता लक्ष्मी से यही भावना रखते हैं कि सदैव कृपा बनाए रखें। और उसी कड़ी में हमने वीडियो में शुरुआत में बताया था कि अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में हो जाते हैं कि किस वस्तु का क्या करना है। तो जो सामग्री आपने जो गीली पुष्प सामग्री वगैरह जो चढ़ाई है वो आप गाय को वगैरह खिला सकते हैं। मावा मिष्टान जो है उसको अर्पण कर सकते हैं। जो भी बची हुई जो पुष्प वगैरह जो सामग्री हैं उन्हें आप जल में विसर्जित कर सकते हैं, पीपल में अर्पण कर सकते हैं। एवं जो कमल गट्टे, गोमती चक्कर एवं कौड़ी जो आपने अर्पण की हैं उसे आप पीले या लाल वस्त्र में बांध करके वर्ष भर तिजोरी या अलमारी में आप अपने रख सकते हैं, उससे कि महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी के साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है एवं इस वीडियो के साथ में चलते हुए आप सरल एवं आसानी से पूजा कर पाए हैं और हमारी पूजा पद्धति आपको अगर पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री हरि विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरि ओम।